नमस्कार, अरुण कुमार तिवारी आज मुंबई से एक बार फिर। अभी भी वक्त गया नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से विनंती है, प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में जितने भी सैलून्स, स्पा, नेल आर्ट्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स क्लिनिक जो भी हैं, आज इस संपूर्ण संकट काल के दौर से गुजर रहे हैं। इनके ऊपर सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का इनको संदेश नहीं दिया जा रहा है कि ये अपने जीवन यापन को कैसे आगे बढ़ाएं। आज मैं महाराष्ट्र और मुंबई की बात करूं तो मुंबई और महाराष्ट्र में 50 से 60 हज़ार ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा अपना रोजगार और व्यवसाय चलाते हैं, जिनसे 70% जो सैलून्स, पार्लर है, इनका सारा जीवन यापन, इनकी सारी जो दिनचर्या है, सारी जो इनकी ज़िंदगी में जो भी लगने वाली चीज़ें हैं, इन सैलून्स के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। इनका घर, इनका परिवार, इनका एजुकेशन, इनके फैमिली, इनके सारी चीज़ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे इनके सैलून का रेंट हो, चाहे इनके फ्लैट का रेंट हो, चाहे इनके एजुकेशन का रेंट हो, चाहे इनके बच्चों की परवरिश का खर्चा हो, चाहे इनके माता पिता का खर्चा हो, चाहे इस सैलून से जुड़े हुए जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके परिवार का खर्चा हो, सारा खर्चा सरकार देख रही है, लेकिन समझ नहीं रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। या समझ रही है तो सरकार के पास भी शायद बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, या सरकार सोच नहीं पा रही है, या सरकार कुछ करने के लिए सोच रही है लेकिन उसको कदम नहीं बढ़ा पा रही है। इस संकट के दौर से आज 70% पार्लर्स, चाहे मुंबई जैसे महानगर के हों, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी भी ज़िले से हों, किसी भी गांव से हों, सारे के सारे किराए पे हैं। मार्च से जो क्रम चला आ रहा है जुलाई तक, अब जुलाई के इन 10 दिनों में तो बहुत सारे पार्लरों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि भाई हमारे सामान को औने पौने दाम पे बिकवा दो, हमारे सामान को वापस ले लो, क्योंकि रेंट वाले हमारा सामान खाली कर रहे हैं, हमारे सैलून्स को निकलवा रहे हैं, वो हमें नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि उन्हें 4 महीने 5 महीने का रेंट चाहिए। आज हम रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, हम मेंटेनेंस देते हैं, बीएमसी नगर पालिका के जो हाइजीनिक मेंटेनेंस का चार्ज होता है वो भी हम देते हैं। उसके बावजूद हम आज इस संकट के दौर से गुजर चुके हैं कि हमारे ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा है। और तो और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ भी हमारे इस साथ जुड़े हुए हैं जो टीवी के माध्यम के द्वारा ऐड कर रहे हैं कि हम बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम आपके घरों पर आके आपके हेयर कट्स करेंगे, हम आपको वैक्सिंग करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे। ये काम उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा हमारे सैलून्स में होता है। और आज से नहीं, जब से है तब से हाइजीन मेंटेन, क्लीननेस, साफ़ सफाई के ऊपर ये महिलाएं, ये माताएं, बहनें जो हमारी इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, जो हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरह इस व्यवसाय के लिए एकदम कर्मबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना उनका पहला नैतिक अधिकार होता है। लेकिन आज ये इस संकट के दौर में पूरी तरह धराशायी हो चुके हैं। अब ये दिशा विहीन हो चुके हैं, इन्हें कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, चारों तरफ इन्हें अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इन सैलून व्यवसायियों को एक मेडिकल काउंसिल की तरफ से गाइडलाइन जारी किया जाए और सरकार इसके ऊपर एक व्यवस्थित व्यवस्थापन बिठाए, मीट करे और इन्हें इन बिजनेस को चालू करने के लिए पूरी तरह इन्हें सहायता प्रदान करे, एक गाइडलाइन प्रदान करे। आज ये हर तरीके से कष्ट में हैं। मैं अपने सैलून्स के सारे माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं से मेरी विनंती है, प्रार्थना है कि आप लोग अब ऑर्गेनाइज हो जाइए। आप जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, आप एक नहीं होंगे, आपकी कोई बातें कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, जब तक आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं होंगे,
आप में एकता नहीं होगी, आपको लीड करने वाला कोई आगे नहीं होगा, आपको समझने वाला कोई आगे नहीं होगा, आपकी बातों को सरकार के सामने रखने वाला कोई नहीं होगा, तब तक आप अंधेरे की दिशा में दिशाविहीन रहेंगे और आप इसी संकट के दौर से गुजरते चले जाएंगे। क्योंकि मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ, अब इन 10-12 दिनों में जो हमें कॉल्स आ रहे हैं, जो फ़ोन्स आ रहे हैं कि भाई हमें तो हमारे पार्लर को औने पौने दाम पे खाली करवा दो। कौड़ियों के भाव में आपके सैलून चले जाएंगे, जिनको आपने इतना मेंटेन किया है, डेकोर किया है, हाइजीन मेंटेन किया है, प्रोडक्ट रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है, सारी चीज़ें आपने महंगे दामों पे सारे उपकरण आपने लिए हैं। इन उपकरणों को आज कोई कीमत नहीं देने को तैयार है, क्योंकि सभी के व्यापार एक जैसे हैं। तो मैं सरकार से पुनः विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हमारे तरफ ध्यान दें। प्लीज़, हम आपकी मजबूरियों को समझ रहे हैं। आप जिस संकट काल से देश हमारा गुजर रहा है, आप गुजर रहे हैं, समाज गुजर रहा है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन हमारा भी पेट है, हमारा भी परिवार है, इसकी तरफ कृपया ध्यान दें। और इसके आगे हम क्या कहें, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आपके ब्यूरोक्रेट समझदार हैं। प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।